कैसे भगवान शिव का घर भगवान विष्णु ने लिया, ये कथा आज की इस कथा में सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। यह शिव और विष्णु के बारे में पौराणिक कथाओं में से एक कथा है। ये जब शिव का घर विष्णु ने लिया और जब विष्णु शिव को मुश्किल से कैसे बचाया, अंत में विष्णु की शिव और शक्ति और शिव की शक्ति जो एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। क्या आप जानते कि बद्रीनाथ की कहानी क्या है? यह वो जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका एक छोटा सा घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद जी गए और वे उनसे बोले कि आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं और माँ लक्ष्मी आपकी सेवा करती रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं हैं। आपके सृष्टि के जीवन के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के लिए और साथ अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना के लिए एक अच्छे स्थान की खोज करने लगे और वे हिमालय तक आए। या उन्होंने बद्रीनाथ जो एक अच्छा सा छोटा सा घर था, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जो उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी तो वह उस घर के अंदर गए और घुसते ही उन्हें पता लग गया था कि ये शिव और माता पार्वती का घर है। घूमते चले शिव और पार्वती का निवास है। वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उनको पता चल गया और गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं बल्कि अपने खुद का भी मुंह काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती कहीं टहलने के लिए गए हुए थे। जब वे घर में वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इसे बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसे नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं यह कह रहा हूँ कि इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे की इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर से जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा माँ पार्वती गोद में आराम से था और भगवान शिव की तरफ बहुत खुशी से देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिला कर चुप करा दिया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी के संग स्नान के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड है, जहाँ उसी कुंड में स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती हैरान थे कि इस बच्चे ने कैसे अंदर से घर बंद कर लिया। तो शिव जी कहने लगे, मैंने कहा था ना कि इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे के घर के अंदर ले गई, अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव ने उस पार्वती जी के दो विकल्प दिए। एक तो कि उसके सामने इसको जलाकर भस्म कर दे घर को, या तो दूसरी जगह चले जाएं। दूसरा, वे वहां से चले जाए और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा सा बच्चा रहता है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं जब कुछ नहीं कर सकता तो चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती के अवैध तरीके से यह निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ में केवल 10 किलोमीटर का ही अंतर है। एक चोटी से दूसरी चोटी पर ही के बीच में सिर्फ 10 किलोमीटर का अंतर है। आखिर में केदारनाथ में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर बना लिया। इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। आप पूछ सकते कि क्या इस बात को जानते कि कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इस बातों को अनोखा कर अनदेखा कर देते। क्या आप इस बारे में जानते थे?
नहीं, क्योंकि कई बार हम इन बातों को जानते हुए अनदेखा कर देते। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।